कल तक बात हो रही थी कि कमीशन बैठाई जाएगी, लेकिन आज कमीशन बैठा दी गई। एक तरफ से कमीशन यानी राहुल गांधी के सूट-बूट की सरकार के हमले के जवाब में हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच के लिए कमेटी बना दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अमन झिंगा इस केस की जांच करेंगे। 6 महीने के भीतर वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। जमीन के झमेले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को घेरने के लिए हरियाणा सरकार ने फंदा तैयार कर लिया है। हरियाणा सरकार ने वाड्रा के जमीन सौदे की जांच का जिम्मा दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस SN ढींगरा को सौंप दिया है। ढींगरा जांच कमेटी के एकमात्र सदस्य होंगे। रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा गुड़गांव के सेक्टर 83 में कमर्शियल कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस ग्रांट करने से संबंधित मामले की जांच करेंगे। हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने ये लाइसेंस आवंटित किया था। जांच आयोग को पहली बैठक के 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। जांच में कमीशन इस पहलू पर गौर करेगी कि किन हालात में गुड़गांव के सेक्टर 83 में कमर्शियल कॉलोनी डेवलप करने के लाइसेंस दिए गए। क्या वाड्रा की कंपनी हरियाणा सरकार के नियम कानून के तहत लाइसेंस की हकदार थी? क्या थोड़े समय के भीतर लाइसेंस का ट्रांसफर सही था? गौरतलब है कि 1 रोज पहले ही हरियाणा सरकार ने वाड्रा लैंड डील पर जांच आयोग बनाने का संकेत दिया था। राहुल गांधी के सूटेड बूटेड जीजा जी की जांच तो हम जरूर करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील की जांच हुड्डा सरकार के वक्त पहले भी हो चुकी है, लेकिन निकला वही जो हुड्डा सरकार पहले से कह रही थी, यानी सब पाक साफ। खट्टर के आयोग पर भी यही सवाल है कि कहीं ये लैंड डील के लिए लैंड डील के जरिए हंटर फटकारने की कोशिश तो नहीं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। जैसे ही ये खबर आई, पूछा गया रॉबर्ट वाड्रा से आपकी क्या सोच है इस पर। उन्होंने हमारे संवाददाता अशोक सिंघल से कहा, चला दीजिए, आप लिख दीजिए कि दरअसल जांच होगी तो अब बात सही तो आ जाएगी और मैं बहुत खुश हूं। हमारे संवाददाता से क्या बात हुई, हम उनसे भी बात करेंगे। और हम चंडीगढ़ में या कहें राजनीतिक तौर पर हरियाणा सरकार किस रूप में कर रही है, ये वो बात कही गई जो रॉबर्ट वाड्रा ने कही। जांच हो रही है, मैं खुश हूं, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अनिल विज से जब सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता ने पूछा कि दरअसल इस जांच को लेकर अब क्या यह माना जाए कि वाकई सच सामने आ जाएगा, कितने दिन में सब कार्रवाई होगी और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, देखिए क्या उनका कहना है। हरियाणा सरकार में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद रॉबर्ट वाड्रा मामले की जांच को लेकर सबसे पहले अपने बोल मुखर जिसने किए थे वो कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं। अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, सबसे पहले ये मुद्दा आपने उठाया था, अब नोटिफिकेशन जारी हो गई है, तो आगे क्या क्या खुलने वाला है? देखिए, सच्चाई पूरी तरह से उजागर की जाएगी, निष्पक्ष तौर पर की जाएगी। जज साहब इसकी पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। और लोगों के सामने भी है बात कि एक आप जमीन खरीदते हैं 15 करोड़ रुपए में, 1 महीने में आप उसका CLU ले लेते हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज ले लेते हैं, और उसको 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। यानी जो आप मुनाफा कमा रहे हैं वो CLU की कीमत है, आप CLU बेच रहे हैं। नहीं तो वो जमीन 1 महीने में तो जो 15 करोड़ की है वो 1 महीने में तो उसके दाम इतने बढ़ नहीं सकते हैं कि वो 58 करोड़ रुपए की हो जाए, क्योंकि उसको CLU मिल गया। आपको CLU इसलिए मिला क्योंकि आप VVIP दामाद हैं, आप VVIP दामाद थे और हुड्डा सरकार हर वक्त चाहती थी कि वो आपकी सेवा करे और सोनिया गांधी को खुश रखने के लिए हुड्डा साहब किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार थे। इसलिए मामला तो साफ है बिल्कुल, पर फिर भी कानून के हिसाब से जज साहब देखेंगे कि इसमें क्या है सच्चाई, और जल्दी 6 महीने का समय दिया। मुझे लगता है कि 6 महीने में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विज साहब, एक बात कही जा रही है, कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि हम डरते नहीं, आपको चैलेंज भी किया उन्होंने कि आप जांच तो कराइए, बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने जांच शुरू की है। अब बात हो रही है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स। नहीं, देखिए, इसमें कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है। चुनाव से पहले भी मैं कहता आया हूं हम जांच कराएंगे, चुनाव के दौरान भी हमने कहा कि हम जांच कराएंगे, और हमारी सरकार बन गई हमने तब भी कहा जांच कराएंगे। तो इसमें वेंडेटा पॉलिटिक्स कहां से आ गई? और हम जुडिशियल जांच करा रहे हैं, हम जज साहब की, इसका मतलब तो ये है कि आप जज साहब की उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जो कि कोई किसी को कोई लगा नहीं सकता। किसी की जुडिशियल उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता।
साहब, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब ने जो है कहा है कि मैं किसान आंदोलन शुरू करूंगा, तो सरकार इस आंदोलन को रोकने के लिए एकदम तुरंत विजिलेंस जांच भी आपने कर दी उनके खिलाफ और तुरंत ये जो है जुडिशियल कमीशन भी बना दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें क्या लेना है इस बात से कि वो कौन सा आंदोलन कर रहे हैं। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमने देखा हुआ है इनको, इनमें कुछ इन तिलों में तेल नहीं है, तो उसकी तो हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। 6 महीने में ये जांच हो जाएगी, क्या आपको लगता है? देखिए जी, बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा कि तथ्य बिल्कुल सामने है, लेकिन जज साहब को 6 महीने का समय दिया गया है और मुझे लगता है कि 6 महीने में ये जांच अवश्य हो जाएगी। तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। 6 महीने का समय है। अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी इस मामले को उठाया था और अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला आज तक। ध्यान दीजिए, तो जिसके खिलाफ जांच हो रही है वह भी खुश है, जो जांच करा रहा है वह भी खुश है, लेकिन भाषा के तेवर इस दौर में बदल चुके हैं। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन साथ ही हमारे साथ अशोक सिंघल जी भी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से बात की और रॉबर्ट वाड्रा ने उनसे कहा कि चला दीजिए, मैं भी खुश हूं, कम से कम सच सामने तो आ जाएगा। क्या माना जाए, खासतौर से अशोक सिंघल, इस बात को लेकर कि रॉबर्ट वाड्रा अगर ये कह रहे हैं कि सच अब सामने आ जाएगा? कल हमने कांग्रेस के नेता को ये कहते हुए सुना कि धमकी ना दीजिए, हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। ये मैसेज टकराव का है या मैसेज सिर्फ बाहां मरोड़ने का है? देखिए, ऐसे प्रसून जो रॉबर्ट वाड्रा से आज मैंने फोन किया, बात की, उन्होंने, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। अब जांच आयोग बैठ चुका है, इसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे कि जो भावना से किया जा रहा है, लेकिन वो इस आदमी कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। तो अब रॉबर्ट वाड्रा के पास ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं था कि आप जांच करवा लीजिए, कुछ नहीं होगा, विद इन रूल किया गया है, नियम कायदे के अनुसार किया गया है। लेकिन सवाल जरूर उठे हैं। सीएजी की रिपोर्ट में सवाल उठे थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो जांच बिठाया है, जांच आयोग 1 मैन कमीशन जो बिठाया है, वो भी सीएजी की रिपोर्ट के बाद बिठाया, जो विधानसभा में उठा था मामला। तो कहीं ना कहीं देखिए घबराहट भी जरूर होगी प्रसून, लेकिन ये दिखाने के लिए है कि आप करवा लीजिए जांच, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठे हैं, मामला जरूर है। अब वो जांच के बाद और चीजें साफ होंगी, लेकिन सीएजी में भी उंगलियां उठी थी, उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ रहा है। प्रसून जी, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहेंगे। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। सत्येंद्र, 2-3 सवाल हर जहन में होंगे। क्या वाकई ये सब कुछ सिर्फ दिखाने के लिए है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो विरोध करते हैं, उसके सत्ता में आने के बाद हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी रही नहीं, और उसमें भी गांधी परिवार के दामाद और अब जांच का जिक्र, ये सब कुछ सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तरफ फूड पार्क का मसला है, सूट बूट की गाली एक दूसरे को दी जा रही है। लगता क्या है आपको एज ए रिपोर्टर? प्रसून, थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा। पंचकुला में बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, पहली बार सरकार बनी है। जो भी मंत्री शपथ ले रहा था, मंच से नीचे उतर रहा था, उसका पहला बयान ये था कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच करवाएंगे। मैं नाम लेकर बताता हूं। सबसे पहले कैप्टन अभिमन्यु, उसके बाद रामविलास शर्मा, अनिल विज, तीनों मंत्रियों के पहले बोल ये थे कि इस मामले की हम तुरंत जांच करवाएंगे। हालांकि बीजेपी में भी लगभग ऐसा लग रहा है कि 2 धड़े हैं। मुख्यमंत्री खट्टर कहीं नहीं चाहते थे। परसों ही उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक पॉजिटिव मैंडेट लेकर आए हैं, हम जो है नकारात्मक राजनीति में नहीं घुसना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी, कांग्रेस आक्रामक हो रही है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, और खासकर कांग्रेस चैलेंज कर रही थी बीजेपी को, सीधे सीधे कर रही थी आप जांच कराइए, आप न्यायिक जांच कराइए, आप विजिलेंस जांच कराइए, आप कराइए तो सही। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका जवाब देना था, और ये लाजमी हो गया था कि कुछ ऐसा करें ताकि कांग्रेस को कम से कम एक जवाब मिले। शायद ये उसी का नतीजा है कि बीजेपी ने इस न्यायिक आयोग का गठन किया है और जो है एक चैलेंज को भी स्वीकार किया है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात करें तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस ने भी इस मामले की जांच कराई थी खेमका के बाद, लेकिन वो अब उनकी अपनी जांच थी, अपनी रिपोर्ट थी, तो सब कुछ पाक साफ हो गया था। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी का जो न्यायिक आयोग है ये इस मामले को किस दिशा में और किस तरफ खींच के ले जाता है। एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। कहते हैं कि नैतिक बल बड़ा चाहिए और अपने घर शीशे के नहीं होने चाहिए, तभी आप दूसरों के घर पे पत्थर फेंकिए। ये नैतिक बल है ना सरकार में? देखिए, फिलहाल
पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, नैतिक बल नजर भी आ रहा है। अब तो उन्होंने बाकायदा जांच का ऐलान कर दिया है, 6 महीने का टाइम भी दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की सरकार हल्ला ये बोल रही थी कि 73,000 एकड़ लैंड का जांच होगा, लेकिन फिलहाल जो जांच गठित की गई है वो रॉबर्ट वाड्रा के सेक्टर 83 से शुरू की गई है। यानी कि सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा की जांच होगी, उसके बाद में जो अन्य जमीन के मामले हैं उनकी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं नैतिक ताकत फिलहाल सरकार के अंदर नजर आ रही है। बाकी 6 महीने का संसदीय राजनीति की बड़ी मुश्किल है सत्यन जी कि इस देश के भीतर जो कमेटी बनती है उसकी जांच जो चलती है वो चलती चली जाती है, फंसता कोई नहीं है। ये इस देश की बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। लेकिन एक सवाल का जवाब एक कमेंट के तौर पे चाहेंगे आपसे अशोक सिंघल जी। बहुत देर हुई, लगातार जिक्र चुनाव के पहले से हो रहा था रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर, क्या ये अगले 6 महीने के लिए चीजें टल गई, ये मान लिया जाए? अच्छा, फोन कट गया, छोटा सा ब्रेक, तो लौटते हैं। अच्छा, ये एक तस्वीर आपको हम दिखला रहे हैं जो फेसबुक की, तो ये सूट बूट वाला मसला जहां से उठा था उसमें उन्होंने फेसबुक पे अपनी तस्वीर को अपडेट किया है और सूट बूट जी ये लिख भी दिया है, सूट बूट जी। तो राजनीतिक तौर पर किस तरीके से कैसे निशाने साधे जा रहे हैं और उसके लिए कौन कौन से माध्यम अपनाए जा रहे हैं, सब कुछ अब खुले तौर पर इस सियासत में हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।